नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि निफ्टी में अभी क्या हो रहा है और हमें इसको कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी में दोस्तों सबसे पहले हम ट्रेंड की बात करें तो अभी एक बुलिश ट्रेंड दिख रहा है हमें। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसने जो है डबल बॉटम बनाया था एक नीचे। कहाँ चला गया? ऐसे 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 और ऐसे, ये यहाँ पर डबल बॉटम बनाया था। और डबल बॉटम का हम वीकली में अगर टारगेट देखें तो आपको पता होगा कि डबल बॉटम का टारगेट कैसे निकलते हैं। इसका हाई और लो को ले लेना है। डबल बॉटम का जो ये नेक लाइन जो है, नेक लाइन से यहाँ का बॉटम, इसका हम रेंज लेना है। और जो अपर पोर्शन जो मतलब इसका नेक है, नेक से हमें वो ऊपर कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखें तो इसका टारगेट हमारा आ रहा है कहीं कहीं 25,686 के, मतलब 25,700 के आसपास हमारा रेंज आ रहा है। ये है डबल बॉटम का हमारा टारगेट है। ठीक है। तो निफ्टी में हमने देखा कि वीकली में तो ये बुलिश है और 25,700 तक ये जा सकता है। दूसरा, अगर हम देखें कि भाई करंट करंट प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, तो करंट प्राइस एक्शन में ऐसा है कि यहाँ पे निफ्टी में देखिए, वीकली कैंडल जो एक बना था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था ये, मतलब मारूबुजू टाइप कैंडल था, जिसमें ये इनसाइड बार बना, वापस एक छोटा कैंडल बना, एक वापस बुलिश कैंडल बना, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट अभी दे रहा है। अभी तक वीकली कैंडल ये ख़त्म हुआ नहीं, इसलिए हम इसको बोल ऐसा नहीं बोल सकते कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये एक सेल ऑफ भी आ सकता है, फेक आउट भी हो सकता है, वो हमें वीकली कैंडल के ख़त्म होने पर ही पता चलेगा। तो अभी हम वीकली पे देखा हमने, अभी हम चले जाते हैं डेली पे। तो डेली पे में ज़्यादा अच्छा से मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ था, यहाँ पे सीधा अप ट्रेंड आ रहा है। और अप ट्रेंड में आपको पता होगा, आपको अगर बेसिक चार्ट पैटर्न्स पता है तो एक अप ट्रेंड है, ये हो गया हमारा पोल और ये हो गया फ्लैग। और फ्लैग के अंदर भी आप देखो कि एक ही कैंडल के अंदर पूरा एक्शन हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है। और अभी अगर हम देखें 3 दिन से क्या हो रहा है, तो 3 दिन से जो अपर बाउंड्री है इस ये जो रेक्टेंगल की, जो हमारा ये फ्लैग है, तो पहले दिन यहाँ पे ओपन हाई बना था, रेड कैंडल। दूसरे दिन भी ओपन हाई बना, दोनों दिन से कंटिन्यूस सेल ऑफ आ रहा है। और तीसरे दिन ऊपर जाने की कोशिश की और वापस सेल ऑफ होकर एक दूसरी कैंडल बना लिया है। मतलब कि ये जो लेवल है हमारा अपर बाउंड्री, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी हमारा रेजिस्टेंस हो गया है। जिस साइड पर भी ये तोड़ेगा, उस साइड पे आप मान के चलो कि 500 पॉइंट की मूवमेंट तो ऐसे ही आ जानी है। आप ऊपर जाए तो और कुछ भी ऑप्शन आप ये कॉल बाय कर सकते हो, नीचे आए तो आप इसको पुट ले सकते हो। अभी हम इसको देखते हैं कि आवरली में क्या हुआ, 15 मिनट में क्या हुआ। पहले आवरली देख लेते हैं। देखिए, अपर बाउंड्री जो है, अपर बाउंड्री में आप देखिए कि पहले दिन का जो कैंडल था, देखिए जो पहला 1 आवर बना उसी रेंज में पहला दिन तो उसे निकाल दिया, वहीं कभी घूमता रहा। सेकंड डे एक बड़ा कैंडल बना फर्स्ट आवर, वापिस उसमें निकाल दिया। आज की बात करें तो आज सुबह से ही बुल्स एक्शन में थे। और लास्ट के जो कुछ घंटे, 2 घंटे, 2-3 घंटे बचे थे, उसमें सेल ऑफ आ गया और घुमा फिरा के वहीं ख़त्म हुआ जहाँ पे इसने सुबह शुरू किया था। और आप देखिए यहाँ पे ये जो कल जो ओपन हाई बना था, वहीं से यहाँ पे इसने फेक आउट देके नीचे आ चुका है। तो दोस्तों अभी हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। अ, अगर यहाँ से ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके प्राइस टिकेगा, तो जैसे हमने बताया 400-500 पॉइंट का जैसे मूवमेंट आ सकता है। और नीचे की अगर आप देखें तो ये देखिए, हम पहले इसको एक मार्क कर लेते हैं इस लेवल को, क्योंकि ये जो कल का जो हाई लो था पहले कैंडल का ओवर बी रेंज, वो अभी भी ये फॉलो कर रहा है। अगर ये इसके नीचे जाएगा तो आप मान के चलो और 400-500 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है, मतलब 25,100 है। तो ये समझो कि 24,500, मतलब यहाँ नीचे की रेंज को डे टच कर सकता है। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि अभी इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, ये ऊपर क्लोजिंग दिया है तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि फेक आउट देके नीचे आए और ऐसे दिखाता हूँ आपको, यहाँ से नीचे आए और नीचे से ये वापस ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इसी के ऊपर टिक रहा है, ये अपना रेजिस्टेंस के ऊपर टिक रहा है और प्राइस यहीं से ऊपर चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें बाय करना है तो ये हमारा जो लो है 25,055, तो मतलब 25,000
50 का हमारा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक ज़ोन रहे, मतलब एक रहेगा हमारा लेवल। दूसरा, अगर ये समझो कि इस लेवल को तोड़ के कुछ टाइम के लिए यहाँ तक आता है 25,000, ये जो क्लोजिंग था 25,003, मतलब 25,000 पे आता है और तुरंत ही वहाँ से अगर रिवर्स करता है, जैसे कि ऐसे ऐसे आके तुरंत ही यहाँ पे एक हैमर बना करके इंट्राडे में ये यहाँ पे आता है और यहाँ पे हैमर बना के अगर ऊपर चला जाता है, तो आप मान के चलिए कि ये ऊपर का लेवल हमको दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हिडन गैप है, तो हिडन गैप को पूरा करने के लिए नीचे आ सकता है। लेकिन अगर इस लेवल के भी नीचे आएगा तो आप भूल जाओ कि ऊपर जाएगा, सॉरी ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे ही आएगा, ये इस लेवल को टच कर सकता है। तो दोस्तों निफ्टी में आप जो मैंने लेवल्स बताए आपको, ये एक ज़ोन है, ये ज़ोन पे ध्यान रखिए और ऊपर का ये जो लेवल है उस पे ध्यान रखिए। और अगर आपको और भी जगह देखना है तो आप ऑप्शन का चार्ट भी देख सकते हो। ऑप्शन के चार्ट में अगर आपको दिख रहा है कि भाई कॉल में आपको अगर ब्रेकआउट दिख रहा है तो आप बाय कर सकते हो, और पुट में अगर ब्रेकआउट दिख रहा है तो आप पुट में बाय कर सकते हो, जैसे अभी आपको सूटेबल लगे तो वैसे आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। बट अभी जो है 2-3 दिन से ये साइडवेज है, साइडवेज में हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर जाकर नीचे जाएगा, क्योंकि ये दोनों जगह के स्टॉप लॉस ले रहा है और जिस भी जगह ये भागेगा कम से कम 5 मिनट ये देगा।